हाय दोस्तों, मैं आकाश आप सभी लोगों का एपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक जो होगा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम लोग देखें। टॉपिक होगा वेद। वेद सिर्फ प्री के लिए, मेंस में इससे कोई मतलब नहीं है। तो आईएएस प्री के लिए हम लोग देखेंगे वेद। और वेद में भी आईएएस प्री में तो कम, लेकिन पीसीएस में बहुत बनता है। पीसीएस में बहुत बनता है, तो आइए हम लोग देखेंगे वेद। टॉपिक होगा हम लोग का वेद। क्या होगा? वेद। वेद, पहली बात तो वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है ज्ञानी। क्या होता है? ज्ञानी। वेद से पहले थोड़ी बहुत हम लोग बातें सीख लें, फिर हम लोग आर्य समाज में जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि क्या हुआ था। तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। दयानंद सरस्वती दिए थे, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं। और हम लोग देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक उन्हीं की है। फिर देखिए वेद कितने थे। पहली बात तो वेद का मतलब हो गया ज्ञानी। और जो वेद है ना, वेद किसी व्यक्ति द्वारा लिखित या रचित नहीं गया है। ऐसा बताया जाता है कि वेद अपौरुषीय, अपने अपने आप धरती पर आया है। तो अपौरुषीय का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा रचित नहीं किया गया है, व्यक्ति द्वारा रचित नहीं किया गया है। हाँ, ऐसा है कि इसको संकलन या व्यवस्थित रूप में रखा गया है, जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। तो वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय क्या कहा जाता है? अपौरुषीय। दूसरी चीज कि वेदों का संकलन करता या वेदों को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में रखने का जो काम किए जो व्यक्ति ने, उनका नाम था महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास। लेकिन अपौरुष थे वेद। अब देखिए वेद कितने हैं? तो वेद के प्रकार, टाइप ऑफ वेद। तो वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं उसको। तो पहला जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। इसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्ववेद। क्या नाम है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। ठीक। इसके बाद अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है सॉरी यजुर्वेद का जो उपवेद है ना उसका नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। क्या नाम है? शिल्पवेद। अब देखिए ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाता है उसे होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को जो गाता है उसे उद्राता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्राता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को जो गाता है उसे हम लोग कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को जो गाता है उसे हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंत्रों को जो गाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा। अब देखिए
पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहले किस वेद को, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब देखिए ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुष शब्द से ही समझ में आ रहा है कि चिकित्सा की बात, कहीं ना कहीं आयुष का मतलब होता है चिकित्सा, और चिकित्सा से तात्पर्य हो रहा है कि यहाँ पे जब आयुष का प्रयोग किया गया है तो चिकित्सा का बात होगा। तो पूछेगा चिकित्सा का वेद किस वेद को कहते हैं? तो ऋग्वेद को। किसका वेद? चिकित्सा का वेद। या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि चिकित्सा का उल्लेख किस वेद में? तो ऋग्वेद में। अब देखिए गंधर्व से समझ में आना चाहिए कि बात हो रही है संस्कृति की, कला उला की। तो संस्कृति की बात, गंधर्व से हम लोग को संस्कृति की बात होती है। और वैसे भी शाम का मतलब होता है गान। गान का तात्पर्य होता है संगीत, गान का संगीत। तो संगीत का वेद किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। अब यहाँ पे धनुर्वेद, धनुर शब्द से हम लोग को ऐसा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि धनुष, तीर बाण की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं युद्धों की बात होगी। तो युद्धों का वेद किस वेद को कहते हैं? यजुर्वेद को। और धनुष से ही हम लोग को यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यज्ञों का भी इसी से उल्लेख हो रहा है। तो यज्ञों का वेद किस वेद को कहते हैं? यजुर्वेद। शिल्प का मतलब है कला, कला का वेद। अब कला से समझ में आ जा रहा है कि कला की बात हो रही है, तो कला शिल्प का अर्थ ही होता है कला। तो कला का वेद किस वेद को कहेंगे? अथर्ववेद को। अब एक टॉपिक इसको उठाते हैं हम लोग, ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बारे में पूरा चर्चा करते हैं क्या था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, कितने? 1028 सूक्त और 10,512 ऋचाएं हैं। 1028 सूक्त और 10,512 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो इसको हम लिखते नहीं है, बोल देते हैं, आप लोग को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछता नहीं है, बस 2-3 ऐसे मंडल है जिसके बारे में पूछता है। तो ऋग्वेद के जो पहले मंडल के रचयिता है उनका नाम है कौरव। दूसरे मंडल की जो रचयिता है उनका नाम है भार्गव। तीसरे मंडल की जो रचयिता है उनका नाम है विश्वामित्र। तो तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट हम बताएंगे। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। और किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। दूसरा चीज देखिए, गायत्री मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है? तो सावृत देवता के लिए समर्पित है। सावृत देवता करने का मतलब है सूर्य देवता। कौन से देवता? सूर्य देवता। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। किस मंडल में? तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। चौथा जो मंडल है उसके रचयिता कौन है? तो वामदेव। 5वां मंडल कौन सा है? जिसके रचयिता है अत्रि। 6वां मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। 7वां मंडल के रचयिता कौन है? तो वशिष्ठ। सुदास और दास 2 व्यक्ति थे जिनके बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो 7वें मंडल में। 8वां मंडल के रचयिता कौन है? पुरुषों। ये रावी नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था सुदास और दासजनों के बीच में। रावी नदी या पुरुषनी नदी कहते हैं हम लोग। फिर 8वें मंडल के रचयिता कौन है? तो कर्ण, ऋषि व आंग्रिस है। 9वें मंडल के रचयिता कौन है? तो हम देखते हैं पौमान है। 9वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भगवान सोम का उल्लेख है। तो पूछता है भगवान सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में, जिसके रचयिता पौमान है। अब देखिए सोम भगवान का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। किस मंडल में है? 9वें मंडल में, जिसके रचयिता पौमान है। 10वां मंडल जो पुरुषोक्त का उल्लेख करता है, 10वें मंडल के रचयिता शूद्र सूक्ति और महासूक्ति है। अब इसके बाद देखिए 10 मंडल में 1028 सूक्त हुआ, 10,000 ये ऋचाएं हुए। अब देखिए ये हुआ ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जब हम लोग का टॉपिक होगा, जब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक होंगे जिनका नाम है ऋषभदेव। उनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डीपली करेंगे कौन थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में है? तो पहले जो जैन तीर्थंकर है जिनका नाम है ऋषभदेव, उनका उल्लेख है। और 22वें तीर्थंकर है जिनका नाम है अरष्टनेमी। और अरष्टनेमी को भगवान कृष्ण का भाई कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को साक्षात भोजन कराए थे कौन? अरष्टनेमी। तो अरष्टनेमी 22वें गुरु और ऋग्वेद जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका उल्लेख दोनों लोगों का ऋग्वेद में है। हम लोग को यहीं पे कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो अरष्टनेमी है 22वें गुरु,
जब उन्होंने भगवान कृष्ण को साक्षात भोजन कराया और ऐसा बताया भी जा रहा है कि उनके भाई हैं, तो जब अरष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण का भी उल्लेख उसी समय रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है यूपीएससी खासकर आईएएस के एग्जाम में जब ऐसा होता है तो पूछता है कि भगवान कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ था, तो ऋग्वेद में। जवाहर वनडे के एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि पूछेगा कि भगवान कृष्ण का उल्लेख किस वेद में है, तो वहाँ पे यजुर्वेद है, लेकिन सबसे पहले किस वेद में, तो ऋग्वेद में। अब देखिए इन दोनों लोग का उल्लेख हो गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को कहा गया है, तो सरस्वती नदी को कहा गया है। नदी तो माँ किस नदी को कहा जाता है, तो सरस्वती नदी को कहा जाता है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो एक बार है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो हजारों बार है, अनगिनत, गिनती ही नहीं है उसकी। सरस्वती नदी का उल्लेख कितनी बार है, तो 3 बार है। पिता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो 334 बार। माता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो 235 बार। फिर हम लोग देखते हैं कि अग्नि का उल्लेख कितनी बार है, तो 250 बार। फिर हम लोग देखते हैं कि गाय का उल्लेख 200 बार। तो ये सब चीजें ऋग्वेद की थी, ऋग्वेद। फिर हम लोग देखते हैं कि मगध में जाति पाई जाती है। मगध में जाति की बात की जा रही है, मगध की बात नहीं। मगध का उल्लेख तो अथर्ववेद में, लेकिन मगध में जाति पाई जाती थी जिसका नाम था किक्कट, उसका उल्लेख किस वेद में, ऋग्वेद में। चिकित्सा का वेद किस वेद को कहा जाता है, ऋग्वेद को। सबसे पहला जो वेद है उस वेद को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाता है उसे क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। तो ये सब चीजें किससे थी, ऋग्वेद। अब देखिए साम के बारे में हम जानें। साम जो शब्द है, ये साम यहाँ पे जो ये शब्द है, इसी से तात्पर्य हो जाना चाहिए कि इसका अर्थ होता है गान। अब गान का मतलब होता है संगीत। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। तो पूछेगा ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है, तो सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद है। सारे गा मा पा धा नि सा का उल्लेख किस वेद में है, सामवेद में। तो ये सब चीजें कहाँ थी, सामवेद में थी। अब देखिए यजुर्वेद धनुर्वेद, धनुष से ही समझ में आ रहा है कि धनुष तीर बाण की बात की जा रही है। तो युद्धों का उल्लेख किस वेद में होगा, यजुर्वेद में। यज्ञों का उल्लेख किस वेद में है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद पहला वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद दोनों में लिखा गया। तो पूछेगा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो उस वेद को हम लोग कहेंगे यजुर्वेद। और गद्य और पद को हम लोग सम्मिलित रूप में चंपू शैली कहते हैं। कौन सा शैली कहते हैं, चंपू शैली। चंपू शैली में कौन सा वेद लिखा गया है, यजुर्वेद लिखा गया है। चंपू शैली की जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो समुद्रगुप्त एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति, वो भी किस शैली में लिखा गया है, चंपू शैली में ही लिखा गया है। हरिसेन उसको लिखे थे, दरबार में रहते थे उसके। तो यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है, तो क्या बोलते हैं, चंपू शैली में। चंपू शैली कहने का मतलब है गद्य और पद में लिखा गया। फिर पूछेगा कौन सा वेद है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में लिखा गया है, तो यजुर्वेद में। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जब यहाँ पे कृष्ण शब्द का उल्लेख आ गया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी उल्लेख होगा। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण का उल्लेख किस वेद में, यजुर्वेद में। यज्ञों का वेद यजुर्वेद। तो ये सब चीजें थी यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में एक और क्वेश्चन, हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के 2 ऐसे तीर्थंकर, एक का नाम ऋषभदेव, दूसरे का नाम अरष्टनेमी। उन लोगों का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में। जैन धर्म के एक और तीर्थंकर हैं जिनका नाम है अजितनाथ, जो जैनों के तीसरे गुरु थे। उनका उल्लेख किस वेद में है, यजुर्वेद में। ये सब रहा यजुर्वेद। अब देखिए हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद। क्या बात करेंगे, अथर्ववेद। अथर्व शब्द से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि इसकी खोज या लिखे कौन है, तो गुरु अथर्वा, जो अपने नाम पर ही इस वेद का नाम रखी, इसलिए गुरु अथर्वा को बताया जाता है कि अथर्ववेद के रचनाकार हैं। अब देखिए अथर, शिल्प से ही तात्पर्य हो रहा है, शिल्प से ही ऐसा लग रहा है कि कला की बात की जा रही है। तो कला का वेद किस वेद को कहेंगे, अथर्ववेद को। हम लोगों ने देखा कि अभी किक्कट जाति का एक नाम लिया हमने, जो मगध में जाति पाई जाती थी। तो मगध में जो जाति पाई जाती थी किक्कट, उसका उल्लेख तो है ऋग्वेद में, लेकिन मगध का उल्लेख किस वेद में है, तो अथर्ववेद में। काशी जो अपना बनारस है, बनारस का उल्लेख किस वेद में है, बनारस का उल्लेख किस वेद में है, अथर्ववेद में। फिर देखिए जादू टोना का वेद किस वेद को कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। पूछेगा भूत प्रेतों का वेद किस वेद को कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। पूछेगा कुर्मों का राजा किस वेद को कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। पूछेगा सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। अब यहाँ पे ब्रह्मा शब्द ही बता सकता है कि ब्रह्मा का भी उल्लेख हुआ होगा। तो ब्रह्मा से ही इसके मंत्रों को गाने वाले क्या कहते हैं, ब्रह्मा।
तो ब्रह्मा का नाम शब्द आने से ही ऐसा लग रहा है कि इनका उल्लेख इसमें हो। तो ब्रह्मा का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। तो ये सब चीजें थी वेद से संबंधित थोड़ा सा टॉपिक है जो IAS में तो कभी कभी, लेकिन PCS में हमेशा, खासकर यूपी PCS, बिहार PCS, उसमें हमेशा एक वेद से क्वेश्चन एक न दो रहेगा। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती। तो ये सब चीजें थी वेद से। तो ये टॉपिक हम लोग का वेद कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक हम लोग जो कल करेंगे, आज तो समय नहीं है, कल हम लोग करेंगे। और वहाँ पे हम लोग पहले बताया था मैं कि हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा भी किया था कैसे कैसे कौन कौन कंपनी आई थी भारत। जब वास्को डी गामा आया था तो मैं बताया था कौन उसका स्वागत किया था, जब मोरिन नामक व्यक्ति ने उसका स्वागत किया था। तो सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये सब चीज़ें हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।